बाहर आ गई तो जी फाइनली वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो अब आव्या को देख सकते हो। भाई साहब तबाही मचा दी। नेहा की बारी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के फ्रेश। इसके बाद बनाना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज आव्या की वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन उसकी और डर मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो इसको इंजेक्शन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो अभी अक्षय हो रहा है फ्रेश, तो मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट ताकि हम लोग टाइम से चले जाए, क्योंकि अब हमारे पास कुछ दिन ही है यहाँ पे, तो हमें और भी काम निपटाने हैं। तो देखते हैं, अगर आवे अच्छी मतलब ठीक रहेगी, उसे ज़्यादा पेन नहीं होगी, तो हम लोग फिर और काम निपटाएंगे, नहीं तो हमें फिर घर आना पड़ेगा। तो बनाते हैं ब्रेकफास्ट को और करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट। जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आप देखो बाहर बढ़िया धूप लगी है। तो अब जैसे जैसे कुछ धूप बढ़ती जाएगी तो शिमला में गर्मी भी होती जाएगी, पर अच्छी बात है। अब ऐसी धूप लगे तो सुबह शाम भी ठंड नहीं होगी। तो अब देखो बढ़िया मौसम हो गया है और अंदर जाते हैं, क्योंकआगे को अकेले रखा है तो उसका कोई भरोसा नहीं किस शरारत में लग जाए वो। तो चेक करना पड़ेगा पहले है कहाँ है। राधे राधे, राधे राधे जी। तो अगर आव्या कोने में बैठी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कर्म कांड करेगी। तो कर्म कांड करके चली गई है। अब इसने मेरे को देख लिया। और आप अक्षय की बोतल दो, इतनी भारी बोतल लेके चलो, अगर लग गई चलो किचन में, चलो मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। चलो चलो, किचन कहाँ है आपकी, कहाँ है किचन? अच्छा पानी पीना, अच्छा मैं देती तो हम लोग जाने के लिए रेडी। तो आव्या जो है ना ये कैप नहीं पहन रही है, बाहर धूप है। तो आज जो है ना गर्मी का एहसास फुल हो रहा है, तो हम लोग फुल गर्मी डिक्लेयर करके जा रहे हैं। जैकेट लेके गई हूँ, क्योंकि देखो मौसम है जी बिल्कुल साफ और बढ़िया धूप निकली है, नहीं तो बादल थे तो फिक्की हो जाती थी धूप। आव्या नो 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 नो, स्लीपर्स लेके चली गई, फेंक देगी वहां से। आ जाओ चलो, छोड़ो छोड़ो, गंदी है स्लीपर्स, मम्मा का नीचे छोड़ो, आ जाओ। अरे सीधी कैसे करो, ये भी नहीं पहनने दे रही है। चलो तो बस इतनी हैट ही अपने सर में रखती है। और जैसे इसकी अभी हेयर कट हुआ है तो बोलते हैं कि धूप में भी सर को ढक के रखना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसका सर ढक के रख रही हूँ। और पति देव पीछे देख रहे हैं कि कैमरा ऑन है कि फोन ऑन है। ये साहब इनको लगा कि कहीं मिनी व्लॉग तो नहीं बना रही। नहीं नहीं, मैं दोनों बनाती हूँ, बट बड़े वाला जो अक्षय लेक व्लॉग्स उसमें ज़्यादा ध्यान दूँगी। तो आव्या जिद करी है यहाँ पे कि खुद चलने की, बट अक्षय हम ना लेट हो जाएंगे तो उसको भी गोद में ही ले चलो। तो मैं आपको बताऊँ, इंजेक्शन इसका है, पता नहीं मुझे बड़ा डर लग रहा है। अभी भाभी भी बोल रहे थे कि अभी तो ये तांडव करेगी। मैंने कहा अभी तो टेंशन में करेगी पहले तांडव। ये देखो, ये आजकल बहुत ज़िद्दी बन रही है। अब अपनी चप्पल खोल दी क्योंकि पैदल चलना है। आवे अब इतना टाइम नहीं है ना बेटे पैदल चलने का, और अक्षय के पास तो बहुत जिद करती है ये। तो इसी के साथ हम लोग तेंजिन तो पहुंच चुके हैं। आव्या के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए, क्योंकि इसको पता लग गया है कि कहीं तो जा रहे हैं हम लोग। अब इसको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, जब डॉक्टर्स देख लेगी ना फिर इसको सारा याद आ जाएगा, या वो रूम जहाँ इसको पता लेके जाते हैं अक्सर। देख तो रही है अभी कन्फ्यूजन में। चलो जाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। फाइनली वो दिन आ ही गया है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी इसमें बड़ी बात, तो कुछ लोग कह रहे थे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इंजेक्शन लगाना। नहीं होगी। हाँ हम मानते हैं कि नहीं होगी, मेरे लिए तो है यार। जब बच्चा ऐसा कर आता है, रोता है, लगाने नहीं देता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि लगाने भी इम्पोर्टेंट है और बच्चा भी नहीं मान रहा है, तो वो बच्चे की इच्छा के अगेंस्ट वाला काम हो जाता है ना। आप लोग स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। हो जाएंगे नेक्स्ट वाले के लिए हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस है। और जब पहली बार पेरेंट्स बनते हैं तो हर चीज़ की बड़ी वो टेंशन होती है और डर भी लगता है। अगली बार के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है। फ़िलहाल अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं डॉक्टर साहब है भी है कि नहीं। तो मुझे लगता है शायद इंजेक्शन लगा दिया है, खुश हो रही है। बाहर आ गई। तो जी फाइनली वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो अब आव्या को देख सकते हो। भाई साहब तबाही मचा दी। नेहा की बारी है। मैं एक बारी गया हूँ
अरे मैंने तो इतना टाइम देना ही नहीं था, मैंने तो लगवा देना था रोते रोते, क्योंकि ये चुप तो होनी भी नहीं थी यार। वो ये कोशिश कर रहे थे ना कि ताकि थोड़ा, जिसने नर्स को देख के रोना शुरू कर दिया, आपको लगता था वो चुप हो जाएगी। इसको तो डॉक्टर और नर्स की शक्लें याद है। अच्छा, बस हो गया बेटे, अब हम घूमी घूमी जाएंगे। इसके बाद लास्ट है चिकन पॉक्स का। हाँ भगवान, बस वो लगवा ले। वैसे हम ना उसको जल्दी से जल्दी लगा देंगे, ज्यादा डिले करेंगे और बड़ी होगी तो और मुश्किल हो जाएगी। सही बात। अभी चलते हैं। तो आवे की सिचुएशन को देखते हुए हम लोग जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि अब इसको मैं सुला भी दूंगी। पहले हमने सोचा था कुछ काम निपटा देंगे, बट मुझे लगता है ये हमें कुछ भी करने देगी, तो इसी सक्रिय है बेचारी, तो इट्स बेटर कि इसको थोड़ा रेस्ट मिल ये आधे पौने घंटे हुई है कम से कम। हाँ, अरे इसको जैसे हम हॉस्पिटल में एंटर हुए ना, पहले इसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर नीचे इसने जैसे वो रूम देखा जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, बस वहीं से ही इसका मूड खराब हो गया। फिर तो तब से रो रही थी जब तक लगा नहीं है, और लगाने वाले की भी हिम्मत है भाई, वो तो लगा देते एकदम से ठप्प करके। उनका ये था कि रोते रोते नहीं लगाना है। बट अब ये है कि अब इस टाइम के लिए तो मैं भी थोड़ा सा ना वो हो गया था, हिम्मत आ गई थी मुझे काफी ज्यादा, क्योंकि मेरे को ये था कि एटलीस्ट ये कि ये लगवा देती है, और चलो उस टाइम पे परेशान होती है, बाद में ओके रिपोर्ट है, तो एक एक्सपीरियंस भी आ गया था ना, तो इसलिए थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, अभी निकलते हैं घर की ओर। आव्या को सुलाती हूँ मैं घर जाके। तो जी आव्या का गम हम टमाटर से बुला रहे हैं। इसने जिद की कि ये चाहिए तो दे दिया, तो गड्डू भाई की शॉप से। और यहाँ इतने सारे क्यों बैठे हैं, सबको लग गया खून। आई होप कि भूल जाएगी। और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे एक टांग में लगा ना, तो एक थाई में लगाए तब बेटर है। अगर दोनों में लगा होता तभी तो भाई साहब इसको दोनों तरफ को फील होती है ना सेम। पर चलो अभी ये कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी डायपर चेंज करने में दिक्कतें आएगी। तो अभी इस कोशिश करती हूँ उसको सुलाने की, थोड़ी देर सो जाएगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है BNB के, उसके लिए सामान लेना है। तो समय भी हमारे पास कम है, तो हमने सोचा तो था कि अभी जाएंगे, बट मैं थोड़ा इसको रेस्ट करवा के फिर 2-3 बजे के बाद निकल जाएंगे। हाँ तो जी हम राउंड 2 के लिए तैयार है। तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने, तो आव्या को थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया और फ्रेश भी होगी। हमें यही चिंता थी कि ये फ्रेश होगी कि नहीं आव्या, इसको नहीं उठाते, बट शी इज़ फाइन नाउ। और अब हम जाते काम भी कराते साथ साथ में। इधर आओ, स्लीपर्स नहीं छूते, ची पापा। तो जी इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी संजौली। हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे। वैसे BCS भी जाना था, बट हमने सोचा कि जब निकल गया तो इधर वाला निपटा देते हैं। अभी टाइम भी है और बंद भी नहीं हुआ है संजौली, तो अच्छा टाइम है आज। अब बस आव्या रह जाए, और इसके उठाने वाला भी नहीं लेके आई नया, तो इसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यार मेरे दिमाग से ही निकल गया, पहले एक चीज़ भूली फिर दूसरी चीज़ भूली। एक तो हम लोग जैसी आव्या उठी बस फटाफट इसको खाना खिलाया और निकल गए, तो सामान भूल जाती है एक औरत। कितना जुल्म करोगे एक औरत पे सर, कितना जुल्म। हाँ बहुत है, इसलिए हम शेयर कर लेते हैं जुल्म। तो आप जी संजौली की चकाचौंध दे सकते हो। अभी तो नो एंट्री नहीं हुई है, तो बढ़िया बसेस गाड़ियाँ भी चली है और साथ में लोग भी चले हैं। और सबसे ज़्यादा क्राउड होता है 5 बजे के बाद, जब ऑफिस टाइम होता है, तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से क्रॉस करना। पर ये है कि तब नो एंट्री होती है, तो गाड़ियाँ तो चलती नहीं, सिर्फ लोग ही चलते हैं। तो आई होप नो एंट्री तक हमारा काम हो जाए, ताकि हम निकल जाए। और आव्या तो जी हम विशाल मेगा मार्ट पहुँच चुके हैं और गाड़ी भी हमारी लग चुकी है। तो अंदर तो हम कैमरा लेके जा नहीं रहे, तो बस फटाफट से सामान लेते हैं। जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। अगर लिस्ट है तो फटाफट से चीज़ें उठानी है। चलो पापा के साथ। तो जी मैं और आव्या आ चुके हैं गाड़ी में, क्योंकि आव्या के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। तो जो हमें थोड़ा बहुत मोटा सामान लिया था, तो वो हमने उठा दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं रह रही है और चीज़ें इधर उधर गिराई जा रही है। और एक तो उसको कैरी करने वाला भी नहीं लेके आया ना, अगर हम लेके आते तो शायद थोड़ा टाइम दे देती। तो जो चीज़ें हमने थोड़ी बहुत उठाई, वो अभी अक्षय उसकी बिलिंग कर रहे हैं। इसके बाद अब हमें और आना पड़ेगा। तो अभी मम्मी से बात करी थी, मम्मी बोलते कैसा करो, जब तुमने सामान लेना हो तो मैं ही आ जाऊँगी, इसको मत परेशान करो। तो अब क्या करें, इसको तो साथ उठाना ही पड़ता है। दिक्कत और ये है कि अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तो रहती नहीं है। पहले छोटी थी तो गोद में रह लेती थी,
तो फिर अब सब जितना उठा लिया, जो छूट गया वो छूट गया। तो अब घर जाके टैली करेंगे, जो छूट गया है वो 1-2 दिन में और आएंगे। पर क्लोथ्स भी काफ़ी अच्छे आए थे यहाँ पे, मैं देख रही थी तो काफ़ी अच्छे थे। बट मेरी बेटी जी के साथ तो बड़ा मुश्किल है, तो अक्षय जल्दी आ जाते हैं क्योंकि नो एंट्री होने वाली है। अगर नो एंट्री हो गई तब तो हमें यहीं रहना पड़ेगा, हम लोग जा भी नहीं सकते 6:30 बजे तक कहीं। देखो देखो, फंस गए ना अब, फंस गए ना। हेलो, आप या गिरेगी ये। तो नो एंट्री तो हो ही चुका है। तो आप पर जाम देख सकते हो, ये वो गाड़ियाँ है जो 45 मिनट मतलब 4:45 से पहले निकल गई होगी। तो बढ़िया जाम लगा है। पर चलो अच्छी चीज़ है कि हम लोग पहुंच गए हैं, तो यहाँ से कम टाइम लगता है, बाईपास से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आवे अगर हमें थोड़ा टाइम दे देती ना, हमारा मैक्सिमम काम हो जाना था। बट सही बात है, ये भी हमने कैसे फटाफट से लिया। 10 मिनट चाहिए थे हमें। हाँ, अब ये कहीं को भी नहीं रह रही है, अब इसको पकड़ो यार। अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, काफी परेशान करती है। अब तो गाड़ी में भी काफी परेशान करती है, इसीलिए हम लोग कहीं जाते नहीं है। सही बात है, कहाँ जाना है यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे। अगर तो शरीफ बच्चा हो ना तब तो ठीक है, रखा है तो इसको तो क्यूरियोसिटी अलग लेवल की है। फिर ऐसा डर लगता है इसको ना लग जाए कहीं, तभी हम लोग सोचते हैं। नो। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी घर। पानी आ रहा है तो सोच रहा हूँ किराएदार को भी खोल देता हूँ और फिर जाऊंगा नीचे। बढ़िया, तब तक ने चाय भी बना दी होगी। ये लोग पहले आ गए थे, मैं बस गाड़ी लगाने में मुझे टाइम लग गया था, फिर अब जाके मैं पहुंचा। तो इसी के साथ अपनी चाय है जी रेडी, और आव्या भी परेशान हो गई, समझ नहीं आ रहा इसको क्या हुआ। हाँ जी, क्या हो गया? बा कहाँ है आपका बा? अच्छा, आव्या का बॉल गुम हो गया भाई कहीं। हाँ जी, कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा, बाहर जाना है अभी नहीं। तो इसी के साथ मौसम करवट बदलते हुए, और आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया। और अभी मैं टेरिस गया था पानी बंद करने, तो इतनी तकड़ी हवा चल रही थी, तो हो सकता है कभी भी बारिश आ जाए, तूफ़ान आ जाए। ये देखो लाइटनिंग भी हो रही है उस तरफ को। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इधर बारिश होने वाली है कि नहीं। मे भी शायद थोड़ी देर में हो जाती है। तो जैसे जी मैं संजौली से पहुंची, मेरा जो काम था वो था पहले डिनर बनाने का। तो आते ही मैं सबसे पहले घुस के किचन में और बढ़िया सब्जी बना दी, और साथ में आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये आवे को खिलाने का टाइम होता है, उसका डिनर जल्दी हो जाता है। तो मैंने बस डिनर बनाने के बाद फटाफट से आव्या को खाना खिलाया। तो अब उसको नींद भी आ रही है, तो सोच रही हूँ कि उसको पहले सुलाई देती हूँ, उसके बाद अपने लिए बनाएंगे। वैसे तो मैंने सब्जी बना दी है, चपाती ही बनानी है। और बाहर मौसम इतना ख़राब हो गया, अभी ठीक था, जैसे ही अंधेरा हुआ उसके बाद तो और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो लाइट भी जा सकती है, क्योंकि 2-4 दिन पहले भी सेम ही मौसम था और लाइट चली गई थी। तो वैसे खाना बन गया है, एक बार आव्या को सोने की कोशिश करते हैं। अगर ये सो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, फिर आराम से हम लोग डिनर बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो अक्षय भी शायद बाहर वॉक कर रहे हैं, और इसी तूफान में पता नहीं कैसे वॉक कर रहे हैं। देखो टकलू मेरा मेरे को आवाज़ मार रहा है। तो पहले मैं इसको ही सुला देती हूँ, उसके बाद ही और काम करेंगे। और आज हमारी शॉपिंग भी पूरी नहीं हो पाई। अभी अक्षय लिस्ट बना रहे थे, तो बोल रहे थे कि आधा से ज़्यादा सामान छूट गया है। तो कल देखते हैं, अगर लिस्ट बन जाएगी तब तो मैं कोशिश करूँगी कि अक्षय ही जाए। अब एक साथ फिर वही हो जाता है, आधा सामान फिर छूट जाता है। एटलीस्ट ये कि एक बंदा गया है तो वो अपने हिसाब से सारा सामान लेके आ जाएगा। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, अक्षय से बात करते हैं इस बारे में। तो फिलहाल नेहा तो आव्या को सुला रही है। मैं सोच रहा हूँ कि सामान की लिस्ट चेक कर लेते क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ गया, क्या रह गया, सो दैट वहाँ पे आसान हो जाता है टैली करना। नहीं तो अगर लिस्ट ना हो तो वहाँ पे वैसे ही कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा सामान दिखना शुरू हो जाता है और बहुत ऐसी चीज़ें भी आ जाती है जो नहीं हमें ज़रूरत में होती है। तो अभी एक बारी टैली कर लेते हैं लिस्ट को, और मैं लिस्ट तैयार करता हूँ, सो दैट कल फिर से ट्राई करेंगे एक बारी जाके, जो बची चीज़ें हैं वो भी लेके आ जाएंगे। मैं अभी बात कर रहा था कि आव्या को सुला रहे हैं, पर ये सोई जी आव्या। तो आव्या को सुलाना कोई आसान बात नहीं है। तो ये जो है ना सबका जो है टाइम बढ़िया निकाल देती है। नो बेटा, मैं अभी देता हूँ, रुको, पहले पापा को ये काम करने दो एक बारी। हटो हटो, थोड़ा सा हटो, पापा को काम करने दो। यस, मैं सोच रहा हूँ फ़ोटो लेके रखता हूँ, सो दैट अपने को कोई दिक्कत ना हो। नेहा बोल रही है कि भाई सोफे पे नहीं बैठना है, पूरे दिन भर मैं सोफे ही ठीक करते रह जाती हूँ। और ये बात सही है, मजाक नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि घर नहीं समेटते, अरे मैं कहाँ से समेटूं, मेरे को ये समझ नहीं आता है। पहले तो कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी इससे, यहाँ से, तभी हो पाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ रखा है, थोड़ी देर के बाद सारा फर्श पे आ जाएगा।
चलो सोने भी जाना है पापा अब। तो ये देखो इसको नींद ही नहीं है, ये दे और ये जो ऊपर टेडी रखा है इसकी तो आंख ही निकाल दी। अरे तो सब टेडी छुपाए थे, कहाँ से निकाल दिए कोई पता नहीं है। हाँ अब काफी ज्यादा लग रहे हैं, पहले मैंने तो थे फिर गायब कर दूंगी। यहाँ। अच्छा ठीक है, चलो मम्मा के साथ जाओ अभी अंदर। तो मैंने आज ऐसा काम किया है ना कि कोई और करता तो मैं उसकी धुनाई कर देती। क्या? पापा ने इतने प्यार से मुझे जैम दिया था। जैम तोड़ दो। क्या चाहिए आपको? कैमरा चाहिए? हेलो हेलो कर दो इनको। हाय मेरा नाम चलो आबिया पापा और है। आप सोने जाओ। आबू बोलो आबू। नहीं। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।